अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। थैंक यू। तुम्हें याद है तुम मेरे घर की बेल बजा बजा के भाग जाते थे? सब याद है मुझे। अरे बासिर आओ ना, ये नबील हमारा बचपन का दोस्त नबील, ये बासिर। शौर्य वो बहुत मालिक मकान है, कह रहा है 2 महीने में घर खाली कर दो। अब बताओ मैं कहाँ से ढूंढूं घर इतनी जल्दी? मेरा ब्रेसलेट मिला है तुम्हें, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। मुझे तो कहीं नहीं मिला, ना ड्रेसिंग टेबल पर था ना ही साइड टेबल पर। लेकिन यार अब घटिया गोलगप्पे मिलते हैं, कोई टेस्ट ही नहीं है। तुम लेके चलो ना किसी दिन। अरे भाई डन, लॉक। हम चलेंगे और जल्दी चलेंगे। अर्ज़ बाबा, वो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। दिलावर साहब, आपको कितनी दफा बोला है मैंने कि सुबह सुबह मेरे पीछे ना लगा करें। जो बात करनी हो रात में किया करें। रात को तो आप बात करने के लायक ही नहीं होते। क्या क्या कहा आपने? सर ने कहा था कि आज से आप फैक्ट्री जाएंगे, स्टाफ से मिलें, काम संभालें। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कह दें आप उनको। जाना तो पड़ेगा। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या जबरदस्ती लेके जाएंगे मुझे आप? क्या मतलब क्या है आपका? सर का हुक्म है और उनका हुक्म मानना मेरा फर्ज, आपका भी। दिलावर साहब, सैलरी आप लेते हैं हुक्म मानने की उनसे, और मुझ पे किसी का हुक्म नहीं चल सकता। आई समझ? हाँ जान, हाँ। क्या करूं और कैसे कहूं मैं उनको? मैंने कहा था ना पहले से बात करके रखो, कुछ पता थोड़ी होता है हालात का। अलमास, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मामा मुझे ये फैसला सुना देंगी। अच्छा रहमान को बताया तुमने? पूरिया, मेरी हिम्मत नहीं है रहमान को ये सुनाने की और ये बताने की। लेकिन बताना तो पड़ेगा ना अलमास, वो भी अपने घर पे बताए और रिश्ता लेके आए, सिंपल। हुरिया, अभी रहमान को एस्टैब्लिश होना था, बिजनेस खड़ा करना था, फिर हम शादी करते। अभी ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा तो फिर तुम एक काम करो, अपने डैड से बात करो और जो सच है वो बता दो, सिंपल। अच्छा तो फिर तुम रहमान से पूछो ना, क्या वो सच में तुमसे शादी करना चाहता है? नहीं, उसका तो शादी करने का पूरा इरादा है, लेकिन मेरे घर वाले तो माने ना पहले। हुरिया, अच्छा तुम फिर एक काम करो, तुम उसको बताओ कि तुम्हारी अम्मी ने ना तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय करने का कह दिया है। कहती तो तुम ठीक हो, मैं करूंगी रहमान से आगे बात। ओके बाय। ओके डन, बाय। आखिर चाहता क्या ये लड़का? अगर कभी जिंदगी में काम नहीं करेगा, कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं लेगा, तो क्या हरामखोरी करता रहेगा? तो वो मानने को तैयार ही नहीं है। फिर कहता है मैं बासिर की बातें मानता हूं, उसको फॉलो करता हूं। कभी गौर किया आपने बासिर किस तरह से अपनी जिंदगी को लेकर चल रहा है?
किस तरह बिजनेस को लेके चल रहा है। इज सच अ डिसिप्लिन्ड बॉय। सर मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या कहूँ, मेरी कमर का दर्द इतना बढ़ गया है कि अब सफर नहीं कर पाता हूं मैं, वरना मैं खुद ही चक्कर लगाता। खैर आप उसको बताइएगा नहीं, मैं कल चक्कर लगाऊंगा उसके पास, खुद बात करूंगा उससे मैं। सर आप तकलीफ मत उठाएं, मैं आपसे फोन पे बात करवा दूंगा। अरे दिलावर साहब, इस तरह से वो सुधर जाने वाला होता तो आज बात यहां तक पहुंचती क्या। ये वो औलाद है जो माँ बाप की सारी जायदाद खत्म कर दें, फूंक दें उसे, और खुद भी सड़क पर आ जाएं और माँ बाप को भी सड़क पर ले आए। अभी भी नहीं सोचेगा ना तो कल यही हाल होगा इसका, आप देखिएगा। अल्लाह आपको जिंदगी दे और सेहत दे, वो समझ ही जाएंगे। हाँ, जब जमाने की ठोकरें पड़ेगी तब समझेगा वो। खैर आप जाएं, मैं कल चक्कर लगाता हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया। पागल हो तुम बिल्कुल। सारा दिन परेशान थी, पागलों की तरह ढूंढ रही थी। हाँ, याद नहीं था कि कहाँ रखा है मैंने। अब आइंदा उतारने की जरूरत नहीं है, समझिए। ये हुक्म है? मैं आपको हुक्म दे सकता हूँ, ऐसा कभी हो सकता है? मेरी क्या मजाल ना। बिल्कुल ठीक कहा। खैर, अलमाज बहुत परेशान है ना, टेंशन हो रही है उसकी मुझे। अल्लाह खैर करेगा यार, अल्लाह ताला सबकी ये वाली ख्वाहिश पूरी करे। कौन सी वाली? थैंक यू। ये लीजिए पिस्ता। हाय, एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? Why not? You sit. थैंक यू। बहुत बहस हुई, लेकिन मामा का कहना यही था कि उसके घर वाले आएंगे तो ही हम बात करेंगे। मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरी अगर शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। ज्यादा पागलपने की बातें मत करो अलमास, वो आएगा ना, करेंगे उसके घर वाले बात आके। पता नहीं यार, मुझे वो लड़का कभी भी किसी भी मामले में सीरियस नहीं लगा। यही तो, हम मुझे ये भी नहीं पता कि वो इस बात को सीरियस भी लेगा या नहीं। तो फिर तुम क्यों मरने के लिए तैयार हो गई हो? अगर उसके प्यार में दम होगा, उसकी नज़र में तुम्हारी अहमियत होगी, तो वो तुमसे शादी करेगा। अच्छा, हम बात करेंगे उससे, तुम परेशान मत हो, ठीक है? हाँ बिल्कुल करेंगे। वैसे भी हम तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकते ना। बात सुनो मेरी, वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता, बहुत प्यार करता है तुमसे, और मैं जानती हूँ ये। कभी कभी
प्यार का इजहार करना ज़रूरी होता है हुरिया। अगर रहमान ने प्यार का इजहार ही नहीं किया इससे, तो ये बेचारी कैसे यकीन करेगी? जैसे हम एकदम तो कोई भी नहीं कहता ना बासित। एकदम तो नहीं, अब तो बहुत साल हो गए साथ रहते रहते, अब तो इजहार कर देना चाहिए। तुम परेशान मत हो अल्मास, सब ठीक हो जाएगा। हम मिलके करेंगे बात, ठीक है? इतनी बेहिसी, उससे जाके पूछा भी नहीं कि उसका बच्चा कैसे है? शर्म नहीं आई तुम्हें? जाके माफी मांगनी थी ना। अर्जुन बाबा, वो मैं साहब से मिलने गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप क्यों उन्हें परेशान कर रहे हैं? मान ले उनकी बात। हमेशा से उन्हीं की मानी है मैंने दिलावर साहब। बचपन से उन्हीं की मानता आया हूं और उन्हें हुक्म चलाने की आदत है। उन्हें इस चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है। बचपन से आज तक उन्होंने अपनी ही तो मनवाई है, लेकिन कह दें उनको कि मैं उनकी कोई बात नहीं मानूंगा। वो यहाँ खुद आ जाएंगे तो आने दें। मैं अब बच्चा नहीं हूं कि मुझे आपके साथ उंगली पकड़वा कर रवाना कर देंगे। भूल जाएं इन बातों को। आपके साथ मेरे 20 साल गुजरे हैं। मैं खालिद साहब को अच्छी तरह से जानता हूं। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं दिलावर साहब? 20 साल मुझ पे क्या गुजरी है, क्या कभी सोचा उन्होंने इस बारे में? घर से दरबदर कर दिया मुझे, शहर से दरबदर कर दिया, पूरिया से, दादों से, सबसे अलग कर दिया मुझे। उस लड़के की वजह से। कौन है वो? ऐसे नहीं होता दिलावर साहब। बाप होने का हरगिज ये मतलब नहीं होता है कि बच्चों से कुछ भी मनवाया जाए। अर्जुन बाबा, साहब ने कभी आपको किसी चीज की कमी होने दी? प्यार की? मुझे कभी उनका प्यार नहीं मिला, और जिसने मुझे प्यार दिया ना, उन्होंने छीन लिया दिलावर साहब। लेकिन अब मैं बच्चा नहीं हूं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अब वो मुझसे कुछ भी नहीं छीन सकते, कुछ भी नहीं। तो आपने बुलाया था? हाँ बेटा, फिर दिलावर से बात हुई मेरी। अर्जुन ने फैक्ट्री जाने से मना कर दिया। फिर मैं उससे कहा कि मैं आ रहा हूँ, अभी जाके बात करता हूँ। इस तरह ज़िंदगी कैसे चलेगी? अंकल, आपका इतना दूर सफ़र करना ठीक नहीं है। 2 घंटे गाड़ी में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप वेट करें, मैं दिलावर अंकल से खुद बात करता हूँ। दिलावर से क्या बात करेंगे बेटा? वो तो हम लोगों के बीच फंसा हुआ है ना। उधर वो उसकी बात नहीं मानता है, इधर हम उस पर जोर देते रहते हैं। अंकल, अर्जुन कोई बच्चा तो नहीं है ना, हम कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहे उसके साथ।
आप सोचने का मौका दें मुझे, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता हूँ, उसको किसी और तरीके से इन्वॉल्व करते हैं हम लोग। बेटा मगर कैसे इन्वॉल्व करोगे उसको? बस अंकल चंद दिन खामोश रहें, मैं खुद ये मामला हल करा दूँगा, फिर वो शौक से मान जाएगा। तुम पर भरोसा करके खामोश हो रहा हूँ बेटा, लेकिन जी चाहता है कि अभी पहुंच जाऊं उसके पास। अंकल आपको मुझ पर भरोसा है ना, तो बस तुम पर ही तो यकीन है बेटे। ठीक है, तुम टेकअप करो इसको, जीते रहो। आओ नबी। राजू, राजू चाय ले आओ। थैंक यू। अब तो मुझे भी थैंक यू कहोगी। हाँ, बासिर तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम कहाँ पे गई थी? मैं तो वही अलमास वाली मैटर के लिए गई थी ना, रहमान से मिलने। अरे पास से आओ यार, हमें कंपनी दो ना, चाय पीते हैं साथ। नहीं यार, तुम लोग बातचीत करो, मुझे कुछ काम है। अरे बासिर काम तो होते रहेंगे यार, आओ हमारे साथ चाय पियो। और क्या, नबील बिल्कुल ठीक कह रहा है, बैठो ना हमारे साथ। नबील अपने यूएस के किस्से सुना रहा है, इतनी मजे मजे की बातें। भाई मैं तो कह रही थी रोशना को भी साथ लेके आ जाते। तुम्हें पता है इतनी पढ़ाकू है वो। मास्टर्स किया हुआ उसने, पर पढ़ाई का कीड़ा है। तुम जानते हो बासिर भी बिल्कुल ऐसे ही था, किताबों में सर दिए रखता था अपना हर वक्त। और मैं और बचपन में ना तुम्हें सिर्फ खेलना होता था। बोलिए। बस भी कर दो। और याद है बचपन में जो आंटी थी, कितनी घंटियां बजा के हम दोनों जाते थे यार। मुझे आज भी बचपन की बातें बहुत याद आती है। थैंक्स, तुम लोग बातचीत करो। अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो ठीक है, तुम चले जाओ। हैं? तुम लोग एंजॉय करो। अर्ज़म, तुम बहुत ड्राइव तेज करते हो। तुम डर गई? हाँ, डर गई मैं। जब तुम जैसा खूबसूरत दोस्त साथ बैठा हो, कौन इस रोड को देखता है फिर? अर्ज़म, एक बात करनी थी तुमसे। बोलो। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं खुद ड्राइव करूं, खुद बाहर जाऊं। अच्छा, यू कैन ड्राइव? ठीक है, तो कल जाते हैं और तुम्हारे लिए गाड़ी ले लेते हैं। Really? Yeah. Oh my God! Thank you अर्ज़म, I love you. तुम बहुत अच्छे हो। पता है अर्ज़म, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी बहुत इंजॉय करूँ। ये हमारी ज़िंदगी है, माँ बाप का काम था बड़ा करना, सो कर दिया। गुड। बड़ी इंटरेस्टिंग सी लड़की हो तुम। आज तक मुझे ना तुम जैसा कोई दोस्त मिला नहीं। अगर मिलता तो उसके ऊपर जान भी निछावर कर लेता। तो आज से हम दोस्त। हाँ, एग्जैक्टली मुझे भी तुम्हारे जैसा दोस्त चाहिए था। वही कहना तुम्हें। अब चले, मगर प्लीज ड्राइव स्लो करना। बहुत जल्दी में लग रहे हो। कोई काम है? हाँ, ये मैंने गार्डन से खुद तुम्हारे लिए बनाया है। मैं सोच रही थी कि तुम अपने ऑफिस की टेबल। नबील को दे देना।
वो बहुत खुश हो गए देख के। वो मैं ही कह रही थी कि तुम्हें बदबू आ रही है, कुछ चल रहा है। वो क्या है ना कि नबील को फूल पसंद नहीं है। उसकी पसंद नापसंद तुम्हें तो सब पता है ना कि उसको क्या पसंद है, तो जो उसको पसंद हो उसको वही लेके दे दो। मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? जाओ। बैठो। राजू, आज मेरा दिल सुबह से घबरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे टेस्ट करवा लिए हैं, सब क्लियर आए हैं। अम्मी जी, आप ना सोचती बहुत है। आप मुझे बताएं, आखिर टेंशन क्या है? मैं अर्जन के लिए बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत सोचती हूँ उसके लिए। मेरा दिल चाहता है वो मेरे पास आए, मेरी गोद में लेटे, मैं उसे प्यार करूँ। तो उन्हें बुला लेना अम्मी जी, हम सब भी उन्हें ही याद करते हैं। आया तो था वो यहाँ, खालिद ने उसको बहुत मारा और वापस भेज दी। किसी को मेरी तकलीफ का एहसास नहीं है। तकलीफ में तो जी वो भी हैं। वैसे मैंने सुना है कि वो उनकी तरफ जाने की बात कर रहे थे, लेकिन बासिर साहब ने उन्हें रोक दिया। पता है मुझे, वो वहां उससे लड़ने और जबरदस्ती करने जा रहा था। बासिर बहुत समझदार है और अर्जम ये बात नहीं मानेगा। खालिद ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। फिर तो ठीक है जी। दादो, बासिर कहाँ गया है? वो तो जी अर्जन साहब का बोल के गए। बासिर वहां जाता था, वहां उसकी एक फूफी रहती है अपनी जवान बेटी के साथ, और बासिर के अलावा उनका कौन ख्याल रखेगा? बिल्कुल ठीक, सही है। ओके। अच्छा अम्मी, आप ना परेशान ना हो, इस तरह सोचते रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो सब खराब हो ही रही है, तो अब क्या करूं? हाँ यार, बस निकल ही रहे, सिर्फ भूरिया का वेट हो रहा है। आ रही है वो। ओके ओके ओके, बाय। चलें नबील। कहाँ रह गई थी? चलो भाई। Sorry. एक सेकंड, तुम मत जाओ अभी, बाद में कभी चले जाना। क्या हो गया बासिर? रोशना से मिलने जा रही हूँ, उसके पाँव में मोच आ गई है, वो आ नहीं सकती ना चल के। तो तुम भी साथ चलो ना हमारे। हाँ। भूरिया, मैंने कहा ना कि अभी नहीं तो अभी नहीं। ऐसा क्या हो गया बासिर? तुम्हें अगर नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं वापसी में इसको ड्रॉप कर दूंगा। तुम हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो? अगर तुम हमारे बीच में ना बोलो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। भूरिया, तुम कहीं नहीं जा रही हो, एंड दैट इज फाइनल। बासिर, बासिर में बासिर,
अच्छा, अगर तुम्हें रेस्ट करना है तो ठीक है, तुम चले जाओ, कोई मसला नहीं है। रूम में जाओ, अपने आराम करो। ये क्यों आ गया हमारी ज़िंदगी में? और हुरिया, वो तो हर वक्त इससे ही बातें करना चाहती है, मुझे भी इग्नोर करने लगी है। मुझे नबील से बात करना पड़ेगी, इसे रोकना ज़रूरी है।